हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरे सभी दोस्त अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी एकदम ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम सबका हमारी हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई गोल होता है। हम सब ने कुछ ना कुछ एक एम बना के रखा होता है कि हमें वेट लूज़ करना है, किसी को वेट गेन करना है, किसी को ग्लोइंग स्किन चाहिए, किसी को मसल्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं या अपनी आदतों को, मतलब अपने खाने को हम ऐसा बनाते हैं कि हम या स्किप करते हैं, या जैसे अगर वेट लूज़ करना है तो डाइटिंग करते हैं, या अगर वेट गेन करना है तो कुछ खाना हम ऐसा खाते हैं कि हम मोटे हो जाएं। तो इन सब चीज़ों को हम फॉलो करते हैं। बट हम कहीं ना कहीं ये नहीं जानते कि अगर हम उसको खा रहे हैं अपनी तरफ से, पर अगर वो खाना आपको अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है ना। तो इसी चीज़ पे आज मैं बात करने लगी हूँ कि हम अपना जो हमारा डाइजेशन है उसको नेचुरली कैसे इम्प्रूव करें, हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसे सही कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, हेल्दी ईटिंग करना ही सब कुछ नहीं होता है। हेल्दी ईटिंग के साथ खाने का डाइजेस्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके बेनिफिट्स आपको मिल सकें, है ना। तो हम अपने मैं कुछ पॉइंट्स लाई हूँ कि हम अपने जो डाइजेशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरली। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट भी करेंगे और मुझे बताएंगे भी कि हाँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, या आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं या पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो भी हैं। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे और भी खुशी होगी। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि च्यू फूड प्रॉपरली। हम खाना खाते ज़रूर हैं, पर क्या होता है, हम खाना खा रहे हैं, हम सुबह जल्दी है, हमें जाने लगे हैं, तो हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं। या फिर हम बच्चों को भेजना है, हम तब नाश्ता कर रहे हैं तो हम नहीं खाना, मतलब ढंग से नहीं खाते। हस्बैंड हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी से दो, मेरा ब्रेकफास्ट दो, खाना खाया, मतलब खाया, पर उसे चबाते नहीं हैं प्रॉपरली। एक जब आप खाना खाएं, सबसे पहले तो आप कोई फ़ोन टीवी मत देखिए, खाने पे ध्यान रखिए और उसको ढंग से प्रॉपरली च्यू करके खाइए। क्योंकि अगर हम उसे ढंग से हम चबाते नहीं हैं खाने को, तो क्या होता है, वो अच्छे से एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करती है। जो हमारे अच्छे एंजाइम्स हैं उनको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है खाना, और उसकी वजह से हमें जो है मतलब उसका फ़ायदा नहीं मिल, वो जो जब वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तो जो हमारा डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो हमारे खाने से, जो हमारे खाने को मतलब एक तरह से पचाकर जो जूसेस हमें फ़ायदे में मिलने चाहिए, वो हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जब भी आपको एटलीस्ट, मतलब जब भी आप खाना खाएं तो एटलीस्ट 32 टाइम्स तो देखिए च्यू करना चाहिए। कोई काउंट करके च्यू नहीं करता, बट लेकिन हमें पता होता है कि हम कितना चबा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमने खाया और निगला, मतलब थोड़ा सा चबाया और निगला, ठीक है ना। तो उसको प्रॉपरली च्यू करके खाइए, ठीक है, ताकि उसके प्रॉपर विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही चलेगा। दूसरा क्या है, देखिए, डोंट ड्रिंक चिल्ड वाटर। जब भी हम चिल्ड वाटर पीते हैं, हमारी आदत होती है, बच्चों की भी आदत होती है, कई लोगों को भी मैंने देखा है, फ्रिज खोला और सीधा बॉटल से पानी पी लिया, चाहे वो जितना मर्जी ठंडा पानी हो। उससे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ठंडा पानी पीने से। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपर नहीं होगा। प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियस है, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा तो आपके सारे ऑर्गन्स में प्रॉपर वो नहीं पहुंचेगा, और वही जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो आप कभी भी ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा हार्म करता है। ज़्यादा आपको ठंडा पानी अगर पीने के दिल करता है तो आप घड़े का पी सकते हैं, या फिर आप मिक्स करके पीजिए। बिल्कुल एकदम चिल्ड वाटर या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नो है, उसको मत पीजिए। अगला देखिए क्या है, डोंट टेक बाथ आफ्टर मील्स। आपको एकदम से खाना खाकर नहाना नहीं चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण फ्रेंड्स ये है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत सी एनर्जी, बहुत सी ऊर्जा चाहिए होती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हमारे शरीर में एक तरह की अग्नि होती है जो उसको डाइजेस्ट करती है। लेकिन क्या होता है कि अगर आप
जैसे आपने खाना खाया और उसके बाद आप नहा लेते हैं एकदम से इमीडिएट आफ्टर, जैसे लंच या डिनर आपने नहाने चले गए हैं, तो उससे क्या होगा, आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कुछ कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो वर्क करता है। और जो फूड आपका, अगर सपोज़ कीजिए 1 घंटे में आपको मतलब आपका डाइजेस्ट होना था, उसको उससे डबल टाइम लगता है डाइजेस्ट होने में। तो कभी भी आप खाना खाने के एकदम बाद नहाने का काम मत कीजिए। अगला क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में वेट लॉस करना है, या हम सोचते हैं कि चलो यार अभी इतनी भूख नहीं है, हम खाना छोड़ देते हैं। कभी भी हमें अपनी मील्स को स्किप नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी मिथ है कि अगर आप मील्स स्किप करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। मील स्किप करने से कभी वेट लॉस नहीं होता, उल्टा आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो हो जाता है। वो होने की वजह से आपको इंडाइजेशन होता है, इंडाइजेशन होने की वजह से आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होती है। तो इससे बेटर है कि फ्रेंड्स आप कुछ ना कुछ खाते रहिए, आप हेल्दी चीज़ खाइए। ठीक है, अगर आप हैवी चीज़ नहीं खाना चाहते, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग डाइट लीजिए। फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, या पोहा खाइए, इडली खाइए, जो भी आप लाइट खाना चाहें, बट स्किप मत कीजिए। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जो डाइटिंग करते हैं वो ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, वो सीधा ब्रंच करते हैं और रात का भी ऐसे ही वो छोड़ देते हैं कि हाँ। लेकिन कभी भी हमें छोड़ना नहीं है, हमें उसकी जगह पे कुछ ना कुछ खाना ज़रूर है। ठीक है, आप हैवी चीज़ों को मत खाइए, पर आप उसका एक ऑल्टरनेट कुछ भी आप ढूंढ लीजिए, लाइट वेट, वो आप ज़रूर खाइए। और अगर आप बिज़ी हैं तो भी आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, आप सीड्स रख सकते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप 1 चम्मच खाने में बहुत देर नहीं लगती, कि अगर आप बिज़ी हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा लंच करने का, तो आप कुछ ना कुछ फ्रूट या ड्राई फ्रूट वगैरह ज़रूर खाइए। अगला देखिए, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर मील्स। अब हम सबकी आदत होती है कि हम क्या करते हैं, खाना खाते खाते पानी पी लेते हैं, 1 गिलास भरा और पी लिया, या खाने के बीच में भी हम पीते रहते हैं, खाना खाने के बाद भी हम एकदम से खूब सारा पानी पी लेते हैं। देखिए, वही रीज़न है कि हमारे जो बॉडी होती है उसको हमारे शरीर को बहुत सारी एनर्जी लगती है खाने को डाइजेस्ट करने में। अगर हम उसको एकदम से हम ऊपर से उसमें पानी पीते रहेंगे, तो जो हमारी बॉडी की जो अग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की अग्नि होती है, जो खाने को मतलब पचाती है, वो उसके ऊपर से आपने ठंडा पानी 2 गिलास पी लिया, तो आप खुद सोचिए वो कितना स्लो हो जाएगा। जो काम उसे 1 घंटे में करना है वो दुगने तिगने टाइम में करेगा, और उसकी वजह से फिर आपको गैस बनेगी, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको जी मितलाएगा, उल्टी वाला मन होगा। तो ऐसे करते करते आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होना शुरू होता है धीरे धीरे टाइम पे, हमें पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि आज वैसे ही हल्का फुल्का पेट में दर्द हो रहा है, पर वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कभी भी खाने के बीच में आप पानी मत पीजिए, और खाने के बाद तो बिल्कुल भी मत पीजिए। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं आप पानी के बिना नहीं रह सकते, तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि आप खाने से एटलीस्ट 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं। पहले पीना फिर भी इतना बुरा नहीं है, बीच में और बाद में पीना बेकार है, मतलब वो आपको ख़राब करेगा। एटलीस्ट आपको 30 मिनट्स बाद पानी पीना चाहिए। ठीक है, लास्ट है देखिए, रॉन्ग ईटिंग। रॉन्ग ईटिंग से मेरा मतलब है जंक फूड हो गए, ठीक है, जैसे स्पाइसी फूड हो गए, ऑयली फूड हो गए, वो हम खाते हैं तो वो रॉन्ग ईटिंग ही है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत बुरा असर डालते हैं, उसको डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जितना हम सोच भी नहीं सकते। जितना हम सादा खाना खाते हैं वो बहुत ईजीली हमारे पेट में पच जाता है, बट लेकिन ये जो आप ऑयली और जंक फूड खाते हैं, ये आप अगर रात में या शाम में खा रहे हैं, वो अगले दिन तक भी आपके पेट में डाइजेस्ट नहीं होता, इतना टाइम ये लेता है। और दूसरा, जैसे गलत कॉम्बिनेशन में खाना, जैसे ठंडे के साथ गर्म खाना। अब लोग क्या करते हैं, आपने गरम गरम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उसके साथ आपने फटाफट चिल्ड सी कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर ली। कितना गंदा कॉम्बिनेशन, कितना गलत कॉम्बिनेशन है। आप जानते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे कितना बुरा असर पड़ रहा है। आप एक तरफ से गर्म चीज़ खा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप एकदम से ऊपर से चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाके क्या असर डालेगी, खाना पचेगा नहीं, वो एक कचरे की तरह आपके पेट में पड़ा रहेगा। खाने के साथ चाय पीते हैं लोग, वो सबसे गलत आदत है, क्योंकि खाने के साथ अगर आप चाय पी रहे हैं तो जो खाने में मिनरल्स, मेनली जो आयरन है, वो आपको नहीं मिल पाता। आयरन अगर आप आयरन वाली कोई भी, जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ मेरे को अपना HB अच्छा करना है, तो मैं ग्रीन लीफी चीज़ें खा रही हूँ, जैसे मैं पालक का पराठा खा रही हूँ, मैं मेथी, और साथ में आपने चाय पी ली,
तो वो आपके लिए ज़ीरो है, वो आपको आयरन बिल्कुल नहीं देगा, उल्टा आपको गैस बनाएगा। तो चाय कोशिश कीजिए, अगर आपको आदत है तो आप आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद चाय पी सकते हैं, पर खाने के साथ मत पीजिए, ठीक है ना। ये आपके डाइजेशन को ख़राब करती है। तो फ्रेंड्स और देखिए, डाइजेशन अगर आपका गड़बड़ है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो तो सबको पता ही है। नॉर्मली हमारे पेट में दर्द होता है, हमें ब्लोटिंग जैसा रहता है, जैसे पेट में अफारा जैसा रहता है कि पेट सख्त हो रहा है, ठीक है। या फिर हमें जी हमारा मितलाता है, हमें वॉमिटिंग वाला फील होता है, वो भी एक इनडाइजेशन का ही साइन है। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, आपको सीने में जलन होती है, ठीक है। तो ये सब इनडाइजेशन की ही दिक्कतें हैं। और भी कुछ दिक्कतें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा, अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उसमें क्या होता है, आपकी सांस से बदबू आने लगती है, ठीक है। आपकी सांस में अगर बदबू है तो वो भी एक साइन है कि आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। या फिर आपको स्किन एलर्जीज़ हो जाती हैं, ठीक है, रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं या दाने वगैरह हो जाते हैं, वो भी आपके इनडाइजेशन का ही है। मतलब अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, आपको स्किन एलर्जीज़ हो जाएंगी। आपके पसीने में बहुत ज़्यादा बदबू है तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है। तो ये कुछ छोटे से मैंने टिप्स लिखे हैं जिसे आप फॉलो करके अपने डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है। दवाइयों के साथ तो देखिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो दवाइयाँ ही लिखते हैं आपको, और इसके साथ साथ आपको वॉक करनी ज़रूरी है, फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी है तो आप फिज़िकली फिट हैं, आप दिन में रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा आपका एक वर्कआउट का टाइम है, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। यानी मानिए, इन पॉइंट्स को फॉलो कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। शेयर विद योर फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।